एक बार इन्होंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाउनलोड कर दिया, डाला, क्योंकि भाभी जी मायके गई हुई थी और इनको पता नहीं था वो वापस आ चुकी। इन्होंने स्टेटस डाला, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। भाभी जी ने तुरंत नीचे टाइप किया, जब धरती पे आ जाओ तो धनिया ले आना अपने भवन में, कि जब धरती पे आ जाओ तो धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने नहीं दूंगी इस चमन में। तो ये परिस्थितियाँ हो जाती हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे एक बार बताया, यार गुड्डू तू इतना डरता है। अच्छा, मेरे सामने कभी अब ये नहीं कहते कि मैं डरता हूँ, हालांकि डरते ये भी है। मुझसे कह रहे हैं गुड्डू तू डरा मत कर, पत्नी के सामने तेज बन के रखकर, कड़क बिल्कुल मिर्ची की तरह। मैंने, भैया तुम मेरी घरवाली को नहीं जानते, वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है बीमार बना देती है, कि वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है बीमार बना देती है, और कैसे बन जाऊँ मेरे दोस्त मैं मिर्ची की तरह, वो तो मिर्ची को भी अचार बना देती। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, ये आजकल फ़ोन में बहुत लगे रहते हैं। मैंने इनसे अभी कुछ दिन पहले, इनके दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, अब इतने फ़ोन में लगे रहते हैं, इनकी भाषा भी फ़ोन की भाषा हो गई। तो मैं इनके घर पे गया, मैंने कहा यार अभी कुछ दिन पहले तो दादाजी को देखा था, क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो इन पता नहीं कौन सी टेंशन में थे, फ़ोन की लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे। बोले क्या बताएं गुड्डू भैया, रोमिंग पे दिन गुजार रहे थे, फिर भी लाइक और कमेंट मार रहे थे, जो रोज़ करता हूँ वही आज किया था, अभी सुबह ही जूस दे के रिचार्ज किया था, सवेरे तक ठीक थे, वो पड़ोसन आंटी से बतिया रहे थे, तब तक तो फुल नेटवर्क आ रहे थे। हमको लगता है कि कोई झगड़ा इनके बीच हुआ होगा, तभी इनका सिस्टम आउट ऑफ रीच हुआ होगा। मैंने कहा भाई आप किस टेंशन में हो, सही सही बताओ क्या हुआ था। कह रहे यार दादाजी गुजर गए बस, और क्या हुआ। तो एक बार मैं चाहता हूँ, पूरी रचना में सुनाना नहीं चाहता आपको, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं विनोद पाल के लिए। भाई विनोद पाल आपके बीच आए। आप तो खुश हो भैया, या और कुछ कहूँ? और इतनी तारीफ सुन के बस यही कहूँगा, बस कर पगले रुलाएगा क्या। जी बस, अब जहाँ आपने इतना सुना है बस 5 मिनट और, बस फिर उसके बाद बस मुझे 5 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद 15 मिनट उनको सुन के फिर आधे घंटे तक हम ये समापन करेंगे। आप आराम से चले जाना, बस ज़्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे। देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए भाई। नहीं, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्होंने ही बजाए जो मेरी तरह है। तो हाँ बच्चों को लाना ये दिक्कत है, घर के राज खोल देते महफिल के बीच। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। बच्चे आजकल के बड़े, भाई साहब मैं बतला दूं, देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, हम लोगों को खुद ही नहीं पता हम कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं। वरना मैं बतला दूं लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, मैं भाई को बता रहा हूँ। हम पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, रे श्यामलाल इधर आ, पुनीत इधर आ, राजेश इधर आ, और रात के 10 बजे पता ही लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है मोबाइल पे, हेलो। अरे पकड़ लिया मैंने तो इसका मर्ज। अच्छा, जिससे बात कर रहा हूं उसको तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की कहती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की फिर यार खाना खा रही हूं। अच्छा पता चल गया खाना खा रही हूं, लेकिन फिर भी भाई खाने में क्या खा रही। लड़की कह रही यार तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के ने जवाब दिया अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% of your 25% and the last will be 50%, it will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV for all vehicle to vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वाह। मैं बतलाऊं, मैं मथुरा के बस स्टैंड पे उतरा, मैं देखो माँ ऐसी होती है, बेटे की तारीफ हो रही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, घर में सबको हंसाता रहता है ये। वो जो इतनी दूर से किसी का लाड़ लाया उसकी नहीं सुन रहा कोई भी। आप यकीन मानिए, देखिए मैं बतलाता हूँ, लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, महिलाएं क्या हैं, मैं भी मथुरा के स्टैंड पे उतरा, लड़की बोली विनोद, मैंने बोला हाँ, मैं
मैं कौन, पहचान नहीं आया। अरे मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम खोला, 5 फिल्टर लगा के फोटो खींच के मुझे, मैं बोला अरे सीमा तू। मैंने पहचाना उसे। फिर उसने इंस्टाग्राम के फीचर लगाए तब कहीं जाके। लेकिन देखिए ये समय सीमा हमारे को, ये यात्रा उस व्यक्ति तक करनी है जिसने जीवन में सिर्फ हास्य ही बिखेरा है। मैं अपनी 5 मिनट की भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। और देखिएगा क्या होता है। आप में से बस मुझे एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कितने लोग ये जानते हैं, ये प्रथा आज भी दिल्ली में और हरियाणा में है, यूपी में भी होगी कहीं पे, कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए। बस आप जानते हैं तो मेरी दुकान चल जाएगी। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। स्वागत स्वागत भी। लड़की का वजन 150 किलो। और पुनीत जी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो वो लड़की का बाप यूं करके देखे जाए सबको, अरे वो अरे पुनीत गोयल जी। अब पुनीत गोयल जी का तो चेहरा सफेद हो गया। बेटे उठा दियो जरा। तो पुनीत गोयल जी तो वो इंसान है जो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। इन्हें तो पता है कि वो स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर के चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसी बोला बेटे पुनीत उठाइयो, तो पुनीत भाई साहब एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। वाह भाई वाह वाह। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा पथरी फट के, अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, इसलिए तो वहां पे आवाज मार रहा हूं, मुझे पता है। अरे मफतलाल बेटा उठा दियो। अच्छा मफतलाल तो बेचारे इतने घबरा गए 150 किलो से, ये भूल ही गए मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे बोला बेटे मफतलाल उठाई, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? ओ भाई गजब। अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखा होगा शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब उस शादी में बाबूलाल डींगिया जी भी थे। वो इधर है इधर है। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये भी थे। ये ऐसे व्यक्ति ये कह रहे हैं बाबूजी, ये वहां शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है, पीछे पीछे सबसे कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, बाबूजी मेरे लायक। तो सब पीछे वालों ने बोला भैया आगे जा, आगे काम होगा। ये आगे आगे पहुंचते पहुंचते लड़की के बाप तक आगे, कह रहे बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप बोला जा छुटकी को लेके जा। अब इन्होंने छुटकी देखी, कह रहे कहाँ अंकल जी यहाँ पे? भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। क्या करना अंकल जी? हैं उठाने? अंकल इसको तो उठाने में मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आई हो, यह तो मुटकी है। वाह वाह वाह। पर सबने बोला नहीं। देखो मफतलाल जी की मिसेज बैठी हुई, उन्होंने बोला भैया बाबूलाल भैया अब तुमने बोल दी, अब तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो बाबूलाल डींगिया जी ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर तभी ये आशिका नाम की लड़की आई और इसको लगा ये अंकल जी उठा नहीं पा रहे। इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अंकल जी खून में तेरे मिट्टी, वाह वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब बाबूलाल डींगिया जी ने लड़की उठा ली। पर उस घर का दृश्य नंबर 3 ये था, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को जैसे तैसे करके लेके जा ही रहे थे क्या आधे रास्ते में लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो वापस लौट के मां के पास रोने के लिए आ गई। लड़की का बाप बाबूलाल जी से बोला जा लड़की को लेके आ। बाबूलाल जी लेके आ मतलब? नहीं आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस भैया यहीं पे लिया। कह रहा दोबारा से उठा। अब इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, लड़की नहीं उठ रही। अब की बार आशिका ने गाना बदल दिया। इसने गाना गाया जीत जाए। वाह भाई वाह वाह वाह।
बाबूलाल डिंगिया जी की आवाज। बच्ची ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बाबूलाल जी की आवाज, हर कदम एक नई जंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और उसे हाथ रख कर शिक्षा दे रहे, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बाबूलाल डिंगिया तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई बहुत बढ़िया विनोद भाई, वाह। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो बाबूलाल जी का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की फूल सी, फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रहे। अरे वाह भाई, लाड़ लाड़ में के खिला दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बाबूलाल डिंगिया जी की पत्नी और इनका लड़का वहीं पे खड़े, और इनकी पत्नी वहीं पे खड़े खड़े, आज न बचे ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये लोग सारे मिलकर ताली नहीं बजा रहे। भाई बहुत खूब, कह रहा ले बजा दी, अब बता। कह रही बोलना के है, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना के वाह वाह वाह। बोला अगर मुझे कुछ हो जा, ऐसे भी इनका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को KSPM स्कूल में भर्ती करवा दियो। 1 साल की फीस तो माफ ही कर देंगे। आगे बढ़ा भाई साहब तो लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ जमीन पर लेट गई, पतली सी थी बिल्कुल बाबूलाल डिंगिया जैसी, बिल्कुल पतली सी थी, जमीन पर लेट गई, उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। बाबूलाल जी बोले भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इतने में सब फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बाबूलाल जी बोले सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? वो बोले भाई लड़की की दादी आई, 2 आदमी तो पकड़ के लेके आए। दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यू है, क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, भाई वाह वाह वाह। ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया लड़की लेके। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल। कह रहा वही गाड़ी थी, ये मजाक कर रहा है। वो फिर दोबारा लेके, कर तुझे मजाक सूझा, जल्दी से खोल। कर अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा के ले जाओगे? कह रहा हाँ। जब घुमा के ले तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों, क्या हो गया? कह अंकल जी ऐसा गाय आ रही है। वो लोटा गाय ना बोल, मैं भैंस लेके आ रहा हूं। जैसे उसने लड़की को गाड़ी में बैठाया, पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल। कर निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आपसे, एक मिशन पे चल रहा हूं। ये जो बच्चियां यहां बैठी हुई हैं,
बेटा जीवन में ना 4 पंक्तियां मेरी याद रख लेना। ये सिर्फ इसलिए भी कह के जा रहा हूं क्योंकि तुम आने वाली संतान आज माँ बाप से भी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। अब वही वाली बात और जमनी जी वाली बात के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं हुक्म बताने के लिए। तो बस मेरी एक बात सुन लेना कि माँ बाप की जो बात मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा। माँ बाप की बात जो मानोगे सदा तुमको फल मिलेगा और अच्छे कर्मों का तुमको अच्छा सिला मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों कभी राह से भटकना मत, क्योंकि इस राह पे हर मोड़ पे खड़ा तुमको एक रावण मिलेगा, तुमको एक रावण मिलेगा। धन्यवाद।